करोगे उतनी उतनी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा प्रसन्न होती चली जाती है और वर देती चली जाती है, उतनी प्रसन्न। कई लोगों को हमारी बात में कई लोग कहेंगे गुरुजी हमने निमंत्रण दिया, आप हमारे मंदिर नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे यहाँ नहीं आए, कोई कहेगा आप हमारे मंदिर नहीं पहुँचे, कोई कहेगा कि जेब खाली है, उन सबको प्राप्त होगा। एक संत, एक साधु, एक तपस्वी, एक साधक, एक उपासक, एक गुरु कोई भी पूजन करता है, कोई भी अनुष्ठान करता है, कोई भी पाठ करता है, केवल उसके लिए नहीं होता। उसको जितने लोग फॉलो करते हैं, जितने लोग उसको सुनते हैं, जितने लोग उसको समझते हैं, जितने लोगों का उस पर दृष्टि पड़ती है, वो सारा पुण्य उन जीवों को प्राप्त होते चले गए। उन जीवों यहाँ पर बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी और वो बैठी हुई माता कहती होंगी जब घर में बड़ा अनुष्ठान होता है तो कहीं जाया नहीं जाता है, बुजुर्ग माताएं जानती हैं। और प्रत्येक नवरात्रे में शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, दोनों एक है, दोनों में कोई भेद। वो जैसे संत तुकाराम जी ने कहा था, राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों में कोई भेद नहीं है। इसलिए उन्होंने एक शब्द दिया कि राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण। पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, पावन पावन नाम राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। शिव में शक्ति में कोई अंतर नहीं, राम में कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, शिव में नारायण में कोई अंतर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और महेश में कोई अंतर नहीं है। यह हमारी दृष्टि का भेद है, दृष्टि का। बेसन के लड्डू बना लो, चाहे बेसन की चक्की बना लो, चाहे बेसन की नुक्ती बना लो, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक घी, बेसन की नुक्ती बनाओगे बूंदी, उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन की ज़रूरत पड़ेगी, शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी। बेसन चक्की बनाओगे उसमें भी घी की ज़रूरत पड़ेगी, शक्कर की ज़रूरत पड़ेगी, बेसन की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरह अपने जीवन को सफल बनाओगे तो उसमें ब्रह्मा की भी ज़रूरत पड़ेगी, विष्णु की भी ज़रूरत पड़ेगी और शिव की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये जीवन का सार तत्व है। दुनिया कितनी भी भेद कर दे, कोई कहे हम राम वाले हैं, कोई कहे हम कृष्ण वाले हैं, कोई कहे हम नारायण वाले हैं, कोई कहे हम इस वाले हैं, कोई कहे हम उस वाले हैं, आपको भेद नहीं करना।
जो पांडुरंगा विट्ठल को भी नमन कर रहे हैं वो शंकर को ही नमन कर रहे हैं। जो शंकर को नमन कर रहे हैं वो पांडुरंगा विट्ठल को नमन कर रहे हैं। दोनों में कोई भेद नहीं। आपकी दृष्टि पवित्र रखो। तुझ में रब दिखता है यारा में, हर एक में राम कृष्ण शिव हरि नजर आए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो, क्या हो सकता। उसकी दृष्टि, उसको पहचानना, उसको जानना बहुत सा। भगवान शंकर और मां जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा में भेद कर देता है। शिव महापुराण का ये पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जब गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण अपने घर में लाकर अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको राजा चित्ररथ का चरित्र मिलेगा। चित्ररथ का चरित्र जब आप दर्शन करेंगे तो राजा चित्ररथ ने शंकर पार्वती जी के सामने जाकर मां आदिशक्ति को शिव जी के नजदीक में उनके गोदी में बैठे हुए देखा। गोदी में। भारत की भूमि पर ऐसे कई मंदिर हैं जिन मंदिर में शंकर जी की गोदी में पार्वती जी को बैठा हुआ दिखाया गया। आप लोगों ने ऐसी मूर्ति का दर्शन कहीं ना कहीं करा ही होगा, आपके स्मरण में हो। शिव जी की गोद में मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा भवानी, मां पार्वती जी बैठी हैं। इस गोद में श्री कार्तिकेय जी बैठे हैं और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज बैठे हैं। जरा स्मरण करिएगा, कभी यदि आपके सामने भगवान शंकर ने अपनी गोद में पार्वती जी को बिठाकर रखा है और पार्वती जी की गोद में श्री गणेश जी महाराज हैं। शिव जी की दूसरी गोद में, दूसरी जंघा पर भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी विराजमान। और इस दर्शन को राजा चित्ररथ ने देख लिया। राजा चित्ररथ, और राजा चित्ररथ ने देखा, हंसने लगा। बताओ, जगत का पालनहारा, जगत का पिता और जगत धात्री मां दुर्गा, जगत को चलाने वाला, जगत का देवता, जगत का देवाधिदेव महादेव और जगत जननी दुर्गा, ये कैसे बैठे हैं? ये बैठे कैसे? महाराज, राजा चित्ररथ ने पार्वती जी को और शिव जी को बैठा देखकर मन में गलत भाव उत्पन्न कर लिया, गलत विचार। गलत सोच। किसी किसी को पूजन करते समय गंदगी दिखती है, गलत विचार आते हैं स्त्री के बारे में, पुरुष के बारे में, उसकी अवस्था के बारे में, उसके नग्न स्वरूप के बारे में, उसकी चित्त वृत्ति में गलत गलत दृष्टियां आने लगती हैं। गंदा भोजन उसकी दृष्टि में आता है जब वो पूजन करने बैठता है, भजन करने बैठता। कई लोग हैं ऐसे, और जिनकी भी दृष्टि में इस तरह की अगर बातें आ रही हैं कि मैं पूजन करने बैठी हूँ, मेरी गलत सोच हो रही है, गलत विचार आ रहे हैं, इस चक्कर में वो पूजन करना बंद कर देती है, इस चक्कर में पूजन करना बंद कर देता है, मंदिर जाना बंद कर देता है कि मैं मंदिर जाऊंगा, गलत सोचने में आएगा, गलत दृष्टि में आएगा। गलत कर नहीं रहा है,
ना उसने किसी स्त्री को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी किसी पुरुष को गलत दृष्टि से देखा, ना उसने कभी मांसाहार करा, ना कभी उसने मदिरापान करा, ना कभी उसने गलत काम किया। उसके बाद भी वो पूजन करने बैठा, वो अच्छी जगह पर बैठा और उसकी दृष्टि में गलत विचार आने लगे। कहीं मांस दिख रहा है, कहीं मदिरा दिख रही है, कोई स्त्री दिख रही है, कोई पुरुष दिख रहा है, कोई वस्त्रविहीन दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई गलत कृत्य में दिख रहा है, उसके विचार दृष्टि में वो आ रहा है। और कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अच्छा करने के लिए गए, हम तो मंदिर गए, हम तो भगवान के भजन करने के लिए गए, हम तो स्मरण करने के लिए गए, फिर हमारी चित्तवृत्ति में ये कैसे आ रहा है, हमारे सोच में ये कैसे आ रहा है, हमारे विचार में ये कैसे आ रहा है। और जब शिव पुराण कहती है राजा चित्ररथ की बुद्धि में भी यह गलत विचार आ गया था, केवल संसार के मनुष्य की बुद्धि में नहीं, राजा चित्ररथ की बुद्धि में पर अच्छी जगह पर ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीजें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीजें आ रही हैं, मन में अगर ये चीजें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे। अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया, अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है, शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें। पार्वती जी और शिव जी को देख लिया गलत विचार से, शिव जी कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं, पर पार्वती मैया ने राजा चित्ररथ को श्राप दे दिया, श्राप। तो शिव जी का इतना बड़ा उपासक होकर, शंकर भगवान का इतना बड़ा भजन करने वाला, इतना भक्ति में डूबने वाला, इतना स्मरण करने वाला राजा चित्ररथ, तू शिव जी का इतना उपासक होने के बाद भी तूने माता और पिता को गलत भाव से देखा है, इसलिए तुझे असुर बनकर जन्म लेना पड़ेगा, राक्षस बनकर। फिर वो चित्ररथ वृत्रासुर के रूप में जन्मा। क्या नाम हुआ था उसका? वृत्रासुर, जिसको इंद्र ने मारा था दधीचि ऋषि की अस्थियों से। गलत विचार, क्या करा जाए। राजा चित्ररथ को जब श्राप लग गया असुर बनने का, राक्षस बनने का, तो राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर शिवजी से पूछा, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। शंकर भगवान नहीं बोले। चित्ररथ तुमरुका जी के पास गया, तब तुमरुका जी जो वक्ता हैं, तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं, तुमरुका जी जो भगवान शिव का गुणगान कर रहे हैं, वो तुमरुका जी ने कहा, चित्ररथ एक काम कर, कामधेनु गाय का दूध का घृत ला और उस घृत से तू शिव का अभिषेक कर, शंकर का अभिषेक। अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष, एक कटोरी में 1 चम्मच घी गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी
1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ। वेद लक्षणा गाय, देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है। आनंद। संशोधन किया गया, उसके लिए पूरे प्रशासन को बहुत बहुत साधुता, बहुत साधु। अब ये सब होने के बाद एक संसद में एक बात और पारित हो जाए कि गौ माता की हत्या बंद हो जाए, इससे बढ़कर कोई सुख, उससे बढ़कर गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का 1 बूंद घृत समाप्त हो। जिसने दिल से शिव की आराधना, राजा चित्ररथ ने पूछा है, राजा चित्ररथ ने विचार किया कि ये राजा चित्ररथ कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मोक्ष कैसे होगा। मैंने तो गलत सोच लिया, मैंने तो गलत विचार कर लिया, मैंने तो गलत दृष्टि रख ली, मेरी बुद्धि में तो ये गलत भाव आ गए, मुक्त कैसे। कल की कथा में कहा था, जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, उस ईश्वर को मत भूलो, ईश्वर को, शिव को मत। उसको हर पल याद करते हो, उसको हर क्षण स्मरण करते हो, हर ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना
बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभु रे तेरे बिना भी क्या जीना। उस शिव की हर पल याद करते रहो, हर घड़ी। रामायण किस किसने देखी है टीवी पर? रखो। राम जी पर ऐसा कौन सा दुख था जो नहीं आया? विचार करिएगा। राज सिंहासन मिलने वाला था और 14 वर्ष के लिए, बोलो बोलो जम के बोलो, बन। आप कहते हो थोड़ा सा दुख आ गया, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मेरी सर्विस नहीं लग रही, मैंने इतनी मेहनत करी, सफलता नहीं मिल रही। अरे जिसके पास में सिंहासन आने वाला था, रात की रात उसको 14 वर्ष के लिए वन जाना पड़ जाता है। 14 वर्ष बाप पिता चले जाते, बाप चले, पिता चले गए। दुख देखिए, सिंहासन गया, अपना राज्य गया, अपना गांव छोड़ना पड़ा, वन वन डोलना पड़ा, पिता चले गए। और दुख देखिए, आगे चलते हैं तो धर्म पत्नी भी चली जाती है। दुख देखिए, दुख। आप एक एग्जाम पास नहीं करते हो, माँ बाप ने आपको पाल पोस कर बड़ा करा और एक एग्जाम पास नहीं कर पाए, कोचिंग करने गए थे पुणे, कोचिंग करने गए थे कोटा, कोचिंग करने के लिए गए थे दिल्ली, कोचिंग करने गए थे मुंबई, कोचिंग करने के लिए गए थे लातूर, कोचिंग करने गए थे हैदराबाद। एक सब्जेक्ट नहीं निकल पाया, अंदर से टूट गए। और 20-25 साल के बेटे होकर, बेटी होकर, 25 साल के बेटा बेटी होकर रस्सी बांधकर सुसाइड कर लेते हो, जहर की पुड़िया खा लेते हो, पानी में डूबकर मर जाते हो। विचार करना, उस परमात्मा की जिंदगी में कितना दुख आया, हिम्मत नहीं हारी, आखिरी तक संघर्ष करते रहे, तो आखिरी में अयोध्या के राजा बनकर विराजमान हो। और आज के बेटा बेटी, जरा सा पति ने कुछ कह दिया, बहू का मुख खुल गया, जाकर मायके बैठ गई, अदालत में केस लगा दिया, इतना इतना दुख दे रहे हैं, मेरी सास इतना दुख दे रही है, मेरे घर के लोग इतना दुख दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले इतना दुख दे रहे हैं। अरे भगवान से प्रार्थना करना कि बहुत अच्छे लोग मिले हैं, ना जाने किस्मत में और कितना दुख लिखा होगा। दुख चाहे यहां लिखा वहां लिखा, उसको भोगना तो पड़ेगा, भोगना। अब ईमानदारी से बोलो, इतनी कथा तो आपने सुन ली, आपको भी अपने दुख के समय पर ढेर सारे महाराज मिलते हैं, ढेर सारे लोग मिलते हैं, और आप सबसे कहते हैं मेरा हाथ देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरी पत्री का देखकर बता दो मेरा भाग्य क्या कह रहा है, मेरे घर का ग्रह क्या कह रहा है, मेरे जीवन में इतना दुख है। तुमसे ज्यादा राम जी को मिले थे गुरु विश्वामित्र जैसे, वाल्मीकि जैसे, गुरु बाबा, ढेर सारे आंत्री जैसे बड़े बड़े तपस्वी गुरु मिले थे। राम जी ने एक से भी नहीं कहा कि मेरा हाथ देखकर बताना, कि मेरी किस्मत देखकर बताना। राम जी ने केवल एक बात कही कि समय मिल जाए तो मुझे कथा सुनाना, अगर मैं कथा सुनूंगा तो मेरी व्यथा समाप्त होती चली जाएगी, इसमें मेरी प्रतिष्ठा है। राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर हाथ नहीं दिखाया, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले पर अपनी पत्रिका नहीं दिखाई, राम जी ने इतने बड़े बड़े विद्वान मिले, किसी से नहीं पूछा कि मेरा दुख कैसे कटेगा, मेरी पत्नी चली गई, मेरा पिता चले गया, राज सत्ता चली गई, दर दर भटकना पड़ रहा है, 14 साल ठोकरे खा रहा हूं, मेरा भाग्य कैसे बनेगा। राम जी ने किसी से नहीं पूछा। जितने संत के दरवाजे पर राम जी जाते थे, हाथ जोड़कर संत पूछते थे क्या सेवा करें राघव, आपको क्या कहें। राम जी कहते थे बस
कथा सुना दो, कथा सुना दो। क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे दुनिया की सारी व्यथा केवल शिव कथा ही काट सकती है, इसके सिवाय कोई नहीं काट सकता। आप कथा कहो मुझे। जितने संत मिलते थे वो कथा कहते थे, कथा सुनते थे राघव, कथा श्रवण करते थे राघव, और अपने पथ पर चलते चलते पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे राघव। भारत की भूमि पर अयोध्या से लेकर लंका तक भारत सरकार ने राम पथ गमन बनाया है। पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए, जितने राम पथ गमन पर राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर हनुमान जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने राम पथ गमन पर किसी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, उतने राम पथ गमन पर केवल शंकर के मंदिर हैं। क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिव का निर्माण करते थे, राम जी जहां रुकते थे वहां शंकर का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि व्यथा मिटाने के लिए शिव की कथा बहुत जरूरी है, और शिव की कथा अगर हमारे अंदर आ गई तो व्यथा मिट जाएगी। और वही आज कथा कर रही है। आज शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? ये लाखों की भीड़, पंडालों में जगह नहीं है। आज जी को भी कथा ने ही व्यथा मिटाई थी, और हमारी भी जिंदगी में शिव कथा व्यथा मिटा देगी, तकलीफ मिटा देगी, कष्ट मिटा देगी, दुख मिटा देगी। वो व्यथा मिटाने के लिए शिव तत्व की कथा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कही ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। दुख किसके जीवन में नहीं आता? अच्छी दुकान चलते चलते बंद हो जाती है, फैक्ट्री चलते बंद हो जाती है, व्यापार चलते बंद हो जाता है, परिवार टूटने की कतार पर आ जाता है, भाई भाई का द्रोही हो जाता है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले सब बुरे होते चले जाते हैं। जब दुख आता है सब साथ छोड़ जाते हैं। उस दुख में ये विचार मत करना कि मुझे सुसाइड करना है, मरना है, या ये करना है या वो करना है। नहीं, दुख का सामना करना, सामना। पढ़ो। जितने मेरे बेटा बेटी बैठे हैं उनसे निवेदन है, मेरी बहनों से, मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से खूब पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा ने, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे से बहुत आस लगाई है। घर के लोग तो मना कर रहे थे कि बेटी को बाहर मत भेजो, पर तुम्हारे पापा ने जिद कर कर, माँ भी मना कर रही थी मत भेजो, आज का माहौल ठीक नहीं है। पर एक बाप का बेटी पर भरोसा कितना होता है कि अपनी बेटी को बाहर गांव पढ़ने के लिए भेज देता है। अपने बाप के, अपने पिता के, अपने पापा के भरोसे को टूटने मत देना मेरी बेटी। मेरे बेटा, तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भेजे, बड़े बड़ा डिप्लोमा कराए, बहुत अच्छे शहर में पढ़ने भेजे, बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा स्कूल में एडमिशन कराए। तुम्हारे पापा की जेब में इतना पैसा नहीं है। पर मेरे बेटाओं, याद रखना, तुम्हारा पापा ना जाने कहाँ से मेहनत कर कर तुम्हारा पिता ला ला कर तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हें मंजिल तक पहुँचा रहा है। वो खुद नहीं पढ़ पाया, खुद आगे नहीं बढ़ पाया, पर अपने बेटे से उसको बहुत आस लगी है। इसलिए बेटा याद रखना, खड़े होना तो सनातन धर्म की लाइन में खड़े होना, खड़े होना तो शिवालय की लाइन में खड़े होना, किसी दारू की दुकान पर मत खड़े होना। जब नवयुवक बेटा बेटी किसी दारू की दुकान पर खड़े दिखते हैं लाइन लगाकर,
उनको देखकर दिल दुखता है कि पापा ने कितना पैसा खर्च कर कर पुणे पढ़ने के लिए भेजा है, बाहर गांव विद्याध्ययन के लिए भेजा है। थोड़ा सा आप सियोर वाले महाराज का कहना मत मानो, पर अपने पापा का मुख तो देखो। बेटियों से निवेदन है, एक पिता ने अपने भरोसे पर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है। ये जो फालतू के जो ये लफड़े हैं ना, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये मुझे चाहता है, वो मुझे चाहता है, ये प्यार मोहब्बत, ये सब दिखावे के हैं। 4 दिन की चांदनी, जो कहता है मैं तुझे रानी बना कर रखूंगा, घर लाते से नौकरानी बना देता है। इसलिए सावधान, अपने पिता के अरमानों को टूटने मत दो। किसी आड़े तेड़े नत्थु खेरे की ओर तुम्हारी दृष्टि ना जाए। अपने अरमानों को, अपने पिता के अरमानों भी ना हो, आधी चम्मच भी ना हो तो 2 आधी चम्मच ना हो तो 2 बूंद ना हो तो 1। जैसे संत कहते हैं ना, 24 घंटा भजन करो, 24 घंटा नहीं कर पाओ तो 12 घंटा करो, 12 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 6 घंटा करो, 6 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 3 घंटा करो, 3 घंटा भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो 1 घंटा, 1 घंटा भगवान को याद नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, आधा घंटा भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 15 मिनट, 15 मिनट नहीं कर सकते तो 5 मिनट, 5 मिनट नहीं कर सकते तो 2 मिनट, 2 मिनट भगवान का भजन नहीं कर सकते तो 1 मिनट, और 1 मिनट में भजन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इससे जोरदार कोई बात नहीं हो सकती। कितनी 20 दिन की तैयारी देखो आप। मैं पांडवी जी को, माननीय विधायक महोदय जी को और उनकी पूरी समिति को धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे शहादा की, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं और शहादा के आसपास के जितने भाई बहन जिन्होंने पानी पिलाया, जी कुछ खिलाते रहे पूरे पंडाल में, बाहर भी। कल का नज़ारा आप अगर देखते ना, कल रात को कौन आए थे? आए थे आप लोग? कौन कौन आए थे? आए थे सब। कल रात का नज़ारा देखते तो ये सोचते ये अपना शहादा है कि और कहीं आ गए। रात का नज़ारा, इधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, उधर ट्रैफिक जाम, और डीजे, बैंड बाजे और माताएं हरिओम में ओम समाया है और मेरा भोला शहादा में आया। और चलने दो, और नाचना और कूदना, और में नहीं आए। कई लोग ऐसे थे जो एक दिन भी आकर दर्शन नहीं कर पाए। समय नहीं मिला गुरुजी, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, समय। अरे भाई, इससे अच्छा समय और क्या होगा? बताओ जरा, ईमानदारी से बोलो, इससे अच्छा समय क्या होगा? कोरोना जैसी बीमारी आई, मोहल्ले के 4-6 निपट गए, तू बचा रह गया। इससे जोरदार समय और क्या लेकर आएगा? तू बचा रह गया। और जिसमें बीमारी थी, शुगर थी, बीपी था, थायराइड था, सब बीमारी थी, और चाहता तो कोरोना तुझे चिपक जाता। पर शंकर जी ने कहा रहने दे, सादा में कथा सुनेगा।
कहाँ माथा बच्ची करे इसके लाके, रहने दे इसके नीचे। और उसके बाद भी क्या, समय नहीं मिला तो भगवान ने भी कह दिया ठीक है। इतनी जोरदार कथा का आनंद नहीं ले पाया, समय नहीं मिला। मैंने तुझे कोरोना से बचाया इसलिए था कि सादा में जब विधायक जी कथा कराए तो आ जाना, तुझे बोले कौन? अरे भाई, मौका मिले, क्रिकेटर भी इंतजार करता रहता है कि बस ऐसी गेंद आने दो, ऐसा छक्का लगाऊंगा कि बाउंड्री पार। इंतजार करता है क्रिकेटर भी। ये बल्ला लेकर खड़ा है और पीछे वाला विकेट कीपर जो पीछे खड़ा है बिल्कुल नजदीक में, पूरी फील्ड में बल्ले वाले को टेंशन किसी से नहीं रहता, पास वाले से रहता है। उसी तरह सावधान, तुम्हें बर्बाद करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुम्हारे पास वाला ही होगा। वो गेंद फेंकेगा तब तक तो दौड़ जाओगे, उधर से गेंद आएगी तब तक भाग जाओगे, एक रन बना लोगे। टेंशन पीछे वाले से है, बिल्कुल पास में खड़ा है, तैयारी में, गेंद आए और दूं विकेट में। बस ऐसे संसार के कई लोग इंतजार कर रहे हैं। खूब उड़ रहा है, खूब आगे बढ़ रहा है, गिरने दे विकेट, और इंतजार करते हैं रिश्ते नाते कुटुंब कबीले, एक बार डाउन में आ, ऐसी ऐसी उड़ाऊंगा कि डीजे भी हल्के पड़ जाएंगे और सारे मोहल्ले में डोंडी पीट जाऊंगा। वो तो ऐसा था। कहां? इसलिए हर दिन, प्रत्येक दिन आपके लिए अच्छा है। ये मत सोचो कि दान मुझे कल करना है, भजन मुझे कल करना है, परसों करना है, कल कभी नहीं आता। इसलिए आज का जो दिन है वो बड़ा सुंदर दिन है। दान भी करो, भजन भी करो, कीर्तन भी करो, स्मरण भी करो, भोजन भी करो। अभी अपने दांत अच्छे हैं, सोफा सेट पूरा अच्छा है, तो चने गुड़ सब खाओ। मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी हमारे अग्रवाल जी ने रोज खवाई। तीन बहुएं अग्रवाल जी की, और तीनों कंपटीशन में लगी रहती थी। आज मैं ये बनाऊंगी, वो दूसरी की आज मैं बनाऊंगी, तीसरी के मैं बनाऊंगी, तीनों लगी रहती। इसलिए थाली में भी तीन ही तरह की रोटी आती थी, और तीनों तैयार करके आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये बनाएंगे, आज हम ये। मौका मिले, मिली सेवा का मौका। पूरे शाहदा की एक एक जीजियों ने, शाहदा के एक एक बेटे ने धूप में खड़े होकर सेवा करी। और मैं शाहदा क्षेत्र के इस जिले नंदुरबार के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, आईजी, कमिश्नर, यहाँ के तहसीलदार, यहाँ के जज महोदय, यहाँ के टीआई, यहाँ के थानेदार, यहाँ का एक एक कांस्टेबल, एक एक चिकित्सा विभाग, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपनी जी और जान लगा दी इस कथा। आपने अपनी जी और जान लगा दी इस पूरी कथा में। रात दिन धूप में खड़े होकर सेवा करिए, खूब सेवा करिए, और सेवा का फल खाली नहीं जाएगा। जितना इनको मिलेगा उतना की उतना ही सेवा करने वाले उन कांस्टेबलों को भी प्राप्त होगा, चिकित्सा विभाग को भी प्राप्त होगा। ये आपकी मेहनत है, ये आपका परिश्रम है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदी बाहें फसाए, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक
चित्ररथ ने पूछा, शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा चित्ररथ का चरित्र कहता है, मैंने गलत दृष्टि से सोच लिया, मैंने गलत दृष्टि से विचार कर लिया, मैंने गलत दृष्टि से देख लिया, इसलिए अब मैं कैसे शिव को रिझाऊं, मुझसे पाप हो गया, पाप कर्म हो गया। कथा में कहा था, कितना बड़ा भी पाप कर्म हो जाए तो भी शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना मत छोड़ो। अपने दरवाजे पर भी स्टिकर चिपका दो, कौन सा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मैंने बहुत पाप किया हो, गलत कृत्य किया हो, पर ये घर तेरा है। गाड़ी पर लिखा दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये गाड़ी तेरी है, मेरा नहीं, मेरा नहीं। अपना नाम लिखोगे तो वो तो कहीं पर भी छूट जाएगा। लोगों ने लिख दिया अपना खुद का नाम कमला फार्म हाउस, फिर लिख दिया बिमला निवास, शादी करी तो अंगूठी में लिख दिया वी, गले में पेंडिल बनवाया तो उस पे लिख दिया के कमला। मेला घूमने गई तो हाथ पे लिखवाई आई कमला बाई, लिखा, लिख दिया। हम मरी, शरीर भी यहीं, पेंडिल भी यहीं, अंगूठी भी यहीं, फार्म हाउस भी यहीं, कुछ भी लेकर नहीं गई। तो जिसका नाम था उसका लिख दो, हरि विट्ठल का है, विट्ठल का ही रहेगा, राम का है, राम का रहेगा, कृष्ण का है, कृष्ण का रहेगा, शंकर का है, शंकर का है। मेरा अपना कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो एक लाइन गुनगुनाते हो ना, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, उड़ गया, शरीर गया, सब पड़ा की पड़ा रह गया। भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया, भंवरे तू कहना ना भूल भूल तेरा हो गया इधर उधर, भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गया। ये सब पढ़ा रहा, संसार छूट गया। उस लाइन पर ध्यान दें, भंवरे तू कहना ना भूल भूल ते। फूल की सुगंध थी, संसार सागर में दे सकते थे, दे दो, दो। मक्खी देखी है? अरे बोलो तो जम के, मक्खी देखी है? अच्छी जम के बोलो, देखी है? अच्छा, शक्कर पर बैठती है ना, गुड़ पर बैठती है, मिठाई पर बैठती है ना। रात के समय पर शक्कर का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुड़ का डिब्बा खोल कर रख दो, रात के समय पर गुलाब जामुन खोल के रख दो, रात के समय पर रसगुल्ला खोल के रख दो, मक्खी आएगी? नहीं। मक्खी बहुत समझदार होती है, रात में मक्खी कभी नहीं आती, दिन में आती है। इसलिए मक्खी दिन में शक्कर के डब्बे के पास आती है, मक्खी दिन में गुड़ के पास आती है, पर मक्खी रात में नहीं आती। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आपके दिन अच्छे होते हैं तो कोई तुम्हारे दरवाजे पर हाथ फैलाने आता है, अंधेरे में कोई नहीं आता। जब बुरे दिन होते हैं तब कोई नहीं, कौन आएगा? मक्खी दिन में आती है शक्कर खाने, मक्खी दिन में आती है गुड़ खाने,
रात के समय डब्बा खोल के रख दो, मक्खी नहीं आएगी। आपके अच्छे दिन हैं तो लोग आएंगे, काका जी हमारे को जरा बेटे की फीस जमा करना है, भैया भूख लगी है, दादा प्यास लगी है। आपके दिन है इसलिए आ रहे हैं। आपके दिन नहीं होंगे ना, रात होगी ना, कोई नहीं आएगा। जब आपके पास में कुछ नहीं होगा, कौन मांगने आएगा? कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार, कौन कुटुंब, कौन मोहल्ला, कौन आएगा? दिन है तो लोग आ रहे हैं। अगर आज कोई तुम्हारे को कुछ कह रहा है, सुनो, क्योंकि आज आपका दिन है। कोई आपसे मांग रहा है तो समझ लेना कि आज आपका दिन है कि लोग आपसे मांग रहे हैं। मक्खी दिन में आती है, रात में नहीं। उसी तरह अपने भी अगर कुछ मांगने आते हैं ना, जब तुम्हारे पास कुछ होता है तो आते हैं, नहीं तो कौन आएगा, किसके आएगा? राजा चित्ररथ और राजा चित्ररथ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, मेरी गति सुधार दो, गति, गलती हो गई, इस गलती को कैसे सुधारें? कहा एक दिन भूलवश, यदि भूलवश बेल पत्र के वृक्ष की मिट्टी मस्तक चढ़ जाएगी, उस दिन तेरी गति सवर जाएगी, गति सवर जाएगी, तेरा दुख समाप्त, दुख मिट जाएगा। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव पुराण कह रही है। बृहस्पति बाबा का अपमान इंद्र की सभा में हो गया। देवगुरु बृहस्पति का अपमान। राजा इंद्र इतनी सत्ता में डूबा हुआ था, इतने वैभव में डूबा हुआ था, इतने आनंद में डूबा हुआ था कि गुरु भी आए तो सम्मान नहीं कर पाए। और जगत का जितना गुरु है वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने माता पिता हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने बच्चे हैं वो शिव का एक रूप है। जगत में जितने जीव हैं सब शिव का एक रूप है, सब शिव का। देवगुरु बृहस्पति जी का अपमान हो गया, विश्वरूप जी को गुरु बना लिया इंद्र। तीन मुख, तीनों से भाग देना। क्रोध आ गया इंद्र को, तलवार उठाकर इंद्र ने विश्वरूप जी का सिर काट दिया। देव ऋषि नारद जी ने आकर देखा कि इंद्र तो कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं, तो कहा, अरे इंद्र कब तक छुपे रहोगे? यह ब्राह्मण हत्या पीछा छोड़ने वाली नहीं है, इसलिए इसको बांट दो, इस ब्राह्मण हत्या को बांट दिया जाए। पाप कैसे बंटता है? पाप को बांटते कैसे? एक समझने वाला प्रसंग है। पाप को कैसे बांटा जाता है? इस ब्राह्मण हत्या को बांटो। पाप भाई सांप को पकड़ा लेकर चल, वो सांप खीर में गिर गया, उसका विष खीर में पड़ गया। खीर में पड़ा, किसी का स्मरण नहीं हुआ। जितने संत भोजन कर रहे थे वो सब मर गए, मर, प्राण छूट गए। धर्मराज के यहां केस पहुंचा और धर्मराज के यहां पर बात पहुंची। धर्मराज जी से पूछा गया, बताओ इतने सारे संत और ब्राह्मण मरे हैं, इनका पाप किसके माथे पर दोगे? चील अपना पेट भरने के लिए भोजन ले जा रही थी, उसको सांप खीर में गिरा, उसको जो भोजन बना रहा था उसको, या जो भोजन करा रहा था उसको,
या राजा जिसने भोजन ब्राह्मणों को खिलवाया उसको, जिसने निमंत्रण दिया था। धर्मराज मौन होकर बैठ गए। समय आएगा तब इस पाप को किसके माथे पर चढ़ाना है वो बता दिया जाए। ये ब्राह्मणों के मरने का पाप किसके माथे पर देना है, समय आएगा तब बता दिया जाएगा। इंतजार किया गया। इंतजार करते करते नगर की एक महिला ऐसी थी, एक स्त्री ऐसी थी जो दिन रात राजा को कोसती थी। बताओ कैसा खोलला राजा है, इतने बामनों को खा गया, ब्राह्मणों को खीर खिला दी, ब्राह्मण मर गए, संत मर गए, संत मर गए, राजा ऐसा राजा वैसा, राजा ऐसा राजा वैसा, खूब कोसती। अब फिर धर्मराज से पूछा, अब बताओ कि ब्राह्मणों के मरने का, संतों के मरने का पाप किसके माथे पर रखना है। तो धर्मराज ने कहा, जो ये स्त्री राजा की निंदा कर रही है ना, गालियां दे रही है ना, इसी के माथे पर ये पूरा के पूरा पाप चढ़ा दिया जाए। पूरा पाप, पूरा पाप। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते। मंदिर कोई पूजन करने जा रही है ना, कोई मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने जा रही है ना, कोई मंदिर में दिया लगाने जा रही है ना, कोई पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रही है, कोई प्रदोष का दर्शन करने जा रही है, कोई मंदिर में झाड़ू लगाने जा रही है, कोई मंदिर में सफाई करने जा रही है, तो कई माताएं उस पर ताना कसती हैं, ये चली सती सावित्री। ये देखो, ये चली, इतनी बंठन के जाने की जरूरत क्या है, मंदिर जा रही। ऐसा ना जाने कितने कितने लोग दिन भर बैठे बैठे दुकान पर, व्यापार में, ना जाने कहां मंदिर जाने वालों को, कथा में जाने वालों को, सत्संग में जाने वालों को कोसते रहते हैं, और उसके जीवन का सारा पाप उसके माथे चढ़ जाता है और उसका पुण्य समाप्त होते चले जाता है। अच्छा कहो, वाणी ऐसी बोलिए, जम के बोलो जरा, जो मन का आपा खोल। फिर से बोलो, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोल। सोच समझ कर, विचार कर कर अच्छा बोलने का प्रयास करो। अच्छा, इंद्र पूछ रहे हैं भगवान नारद जी से, बताओ इस ब्राह्मण हत्या को कहां बांटा जाए, इस ब्राह्मण की हत्या को कहां बांटे। उत्तर दो। देव ऋषि नारद ने कहा कि यह काम करो, पृथ्वी के पास जाओ। पृथ्वी, हमसे ब्राह्मण हत्या का अंश ले लो। पृथ्वी ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया तो पृथ्वी का बंजर भाग ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं, वृक्ष में जो गोंद लगती है, वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए तुम्हारे बहू के यहाँ संतान हो, उसे गोंद का लड्डू खिलाओ, मना नहीं है। पर जन्माष्टमी का कार्यक्रम हो या रामनवमी का कार्यक्रम हो, भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डालना चाहिए। गोंद का लड्डू भगवान को भोग नहीं लगता। गोंद की मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती, क्योंकि इसमें ब्रह्म हत्या है। फिर कहा, इस ब्राह्मण हत्या को मैं कहां दूं, तो नारद जी ने कहा जल को दो। जल नारायण ने हाथ जोड़कर पूछा, क्या बात है इंद्रदेव। इंद्रदेव कहते हैं ब्राह्मण हत्या लीजिए, हम आपको कल कल करते बहाते रहेंगे। जल देव ने ब्राह्मण हत्या ले ली। जल के ऊपर का फेन, तो कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब भोजन करने के लिए आते हैं, सबसे पहले भोजन की थाली रखने से पहले पानी का गिलास भरा जाता है। क्यों भरते हैं? अगर पानी के गिलास में बुलबुला रह गया, पानी के गिलास में अगर पानी का फेन रह गया, पानी का एक बुलबुला भी अगर पानी के गिलास में रह गया, जब तक भोजन आएगा
तब तक ये पानी का बुलबुला समाप्त हो जाएगा तो भोजन करने वाले को ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगेगा। इसलिए जल के ऊपर जो बुलबुला होता है, जल के ऊपर जो फैन होता है, जल के ऊपर जो फैन रहता है, ये ब्रह्म हत्या का दोष है, ब्रह्म हत्या। फिर तीसरा, अग्नि को दिया, हे अग्निदेव आप हमसे ब्राह्मण हत्या का दोष ले लो। अग्नि ने पूछा क्यों? तो कहा हम आपको निरंतर प्रज्वलित रखेंगे। अग्नि ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। अग्नि की जो नीली लपट रहती है, अग्नि की जो पीली लपट है, पीले कलर की जो लो है, वो देव भाग है। और यज्ञ करते समय जब ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन करवाते हैं, तो आपने ब्राह्मणों को देखा होगा आहुतियां छुड़वाते हैं। आहुतियां छोड़ते समय ओम ब्रह्मवे स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इतने लोग जब आहुतियां देते हैं तो आगी, अग्नि की लपट बहुत ऊंची जाती है, कितनी तेज आंच हो गई। पर ब्राह्मण देखता है, विद्वान देखता है, आगी अगर ज्यादा ऊंची जाएगी उसमें नीली लपट आ जाएगी, नीली लपट आ गई तो उसमें ब्राह्मण हत्या लग जाएगी, यज्ञ खंडित हो जाएगा। यज्ञ करता ब्राह्मण ये देखता है अगर इसमें नीली लपट आ गई तो हमारी प्राण प्रतिष्ठा, हमारा यज्ञ, हमारा अनुष्ठान खंडित हो जाएगा। इसलिए आहुति देते समय ब्राह्मण अग्नि पर ध्यान देता है। आगी ज्यादा ऊंची हुई, उसने तुरंत एक लोटा दूध दही भरा और यज्ञ कुंड में डाल दिया, जिससे आग नीची हो जाए, अग्नि नीची हो जाए। अग्नि जैसे ही बढ़ेगी तो उसमें पीली लपट की जगह ऊपर नीली लपट आ जाएगी, और नीली लपट आई कि उसमें ब्राह्मण हत्या लग गई, और ब्राह्मण हत्या लगी कि वो यज्ञ खंडित हो गया, उस यज्ञ का प्रमाण ही नहीं रहा। सीमित अग्नि, अग्नि को दिया ब्राह्मण हत्या का अंश। अब किसको दूं? नारद जी ने कहा एक काम करो, स्त्री को दे दो। स्त्री से कहा आपको हम ब्राह्मण हत्या का अंश देते हैं, आप ले लीजिए, मेरा फायदा क्या? कहा आपको प्राण छूटने तक हम सुंदर बनाकर रखेंगे। स्त्री ने कहा ठीक है, युवान अवस्था आपकी बनाकर रखें। स्त्री ने ब्राह्मण हत्या का अंश लिया। स्त्री का रजस्वला होना, रजोधर्म धारण करना, 5 दिन 7 दिन स्त्री के लिए सिंहासन पर बैठने लगे। तब त्वष्टा बाबा ने यज्ञ कर कर वत्रासुर को उत्पन्न करा। ये वही वत्रासुर है जो शंकर और पार्वती में भेद कर दिया था, गलत दृष्टि से देख लिया था। वत्रासुर ने शिव जी से मांगा था, प्रभु मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा दधीचि ऋषि जो मेरे उपासक हैं, जिनका बेटा पिपलाद जनमानस का कल्याण करेगा, वो दधीचि ऋषि मेरे सिवा किसी को नहीं भजें। उन दधीचि ऋषि की अस्थियां, हड्डियां तुम्हारे शरीर पर लगेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वत्रासुर के साथ में इंद्र का युद्ध हुआ। इंद्र हारने लगे। गुरु जी के पास गए, गुरुदेव बताओ नारद जी किससे युद्ध लड़ूं, कैसे लड़ूं, कैसे जीतूंगा? कहा दधीचि ऋषि के पास जाओ, दधीचि बाबा से अस्थियां मांगो। भारत की भूमि के वो संत दधीचि ऋषि जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी अस्थियों का दान दे दिया, मांस पूरा खत्म हो गया, हड्डी हड्डी दधीचि ऋषि को दे दी। दधीचि ऋषि ने इंद्र को दे दी। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर शस्त्र बनवाए। उस शस्त्र से वत्रासुर के साथ में युद्ध हुआ। दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, दधीचि ऋषि की हड्डी का स्पर्श, एक शिव भक्त की हड्डी का स्पर्श जब वत्रासुर जैसे असुर को हो जाता है तो वत्रासुर भी कथा सुनने के बाद मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।